राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये इसका थर्ड लेक्चर है। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने इस चैप्टर के मेथड्स को पढ़ा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में एनए बोलते हैं। सो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर्स चल रहे हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 2, 3, 4 करवा दिया है, क्योंकि ये चैप्टर डिफ़िकल्ट था इसलिए इसको बाद में कराया है। कमेंट आ रहे थे कि चैप्टर 1 भी बता दीजिए, तो मैंने चैप्टर 1 पे भी लेक्चर्स बनाना शुरू कर दिए। तो अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं, चैप्टर 2, 3, 4 के लेक्चर्स देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो ये लेक्चर इसका 3 है, 2 इसके लेक्चर्स हो चुके हैं। उन 2 लेक्चर्स में हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए थे। एक न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ा था, एक रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ा था। तो किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम इस चैप्टर में 4 मेथड दिए हुए हैं, जिसमें से हम 2 कवर अप कर चुके हैं। आज हम इसमें थर्ड मेथड पढ़ेंगे, जिसका नेम है बाइसेक्शन मेथड। क्या नेम है मेथड का? नेम बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, सो मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ बाइसेक्शन मेथड। सो मेथड जो हैं वो सारे सेम ही हैं जहाँ तक है, मतलब उनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम ही है। जो उनको उनसे क्वेश्चंस करने का प्रोसेस है वो सेम ही है, बस क्या चेंज होता है, हर बार उनका फॉर्मूला चेंज होता है। सो मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपको देखने हैं तो प्रीवियस वाले 2 लेक्चर्स में जो हमने वर्क किया था सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, वो सेम ही किया था, बस फॉर्मूला हर बार अलग था। देखिए यहाँ पर न्यूटन रैप्सन मेथड में ये फॉर्मूला यूज़ किया है जो कि काफ़ी अलग है। एंड देन हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था जो प्रीवियस वाले मेथड में अलग है। ठीक है, अब हम जो बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे इसमें भी फॉर्मूला अलग होता है और प्रोसेस सेम होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाइसेक्शन के लिए फॉर्मूला ही पढ़ लेते हैं। सो जब हम इसमें अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करते हैं, सो अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है बाइसेक्शन का x3 = x1 + x2/2। जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। अभी बस ये समझ लीजिए, जो बाइसेक्शन मेथड होता है उसमें जो हम यूज़ करते हैं फॉर्मूले का, वो यूज़ होता है x3 = x1 + x2/2। और अगर आपने इसके चैप्टर के प्रीवियस के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो देख लें, तभी आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो सेम है और इस लेक्चर से काफ़ी लिंक करता है, तो अगर आपको वो वाला समझ में आएगा तो ये वाला भी फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, एक क्वेश्चन जो कि आपको फंक्शन गिवन होगा। सो फंक्शन है f(x) = के x³ - के x - के 1। अच्छा, मैं अपने लेक्चर में ये भी बता दूं, मैंने अभी एक वीडियो में अपने सजेस्ट की थी कि कौन सी पब्लिकेशन की बुक बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए अच्छी रहेगी, और सिलेबस पे भी वीडियो बनाई है। अगर आपको वो भी देखनी हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख लें, वो अवेलेबल है। सो काफ़ी लोगों के कमेंट ये भी आए हैं कि आप बुक की PDF दे दीजिए। सो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपको पहुँचाने की। सो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपको फंक्शन ये गिवन दिया हुआ है f(x) = के x³ - x - के 1। सो क्या करते हैं, प्रीवियस वाले लेक्चर्स की तरह सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम x को वैल्यूज़ देते जाते हैं। सो सबसे पहले हम x को यहाँ पर वैल्यूज़ देते जाएंगे। पुट x = 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आप 0 भी दे सकते हैं, 0 देने से माइनस का 1 बनेगा। ठीक है, x को आप 0 से अगर स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो देखिए मैंने जैसे x को वैल्यू दी 0, फंक्शन में x के प्लेस पर 0 पुट किया। सो आंसर आएगा 0^3 0 - 0 - 1 माइनस के 1। अब मैं x को वैल्यू दूंगी 1। जब मैंने x को वैल्यू दी 1, तो 1^3 1 - 1 -1। आंसर इज़ -1 अगेन। f को वैल्यू अब मैं 2 दूंगी। x को वैल्यू कितनी दी मैंने? 2। तो मैं जब फंक्शन में x के प्लेस पर 2 पुट करूँगी तो 2^3 8 - 2 माइनस के 1, 8 - 3 = 5। सो अब हम यहाँ पर रुक जाएंगे। कैसे रुक जाएंगे? जिसने मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर देखा होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो दोबारा बता देती हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है नेगेटिव, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है नेगेटिव, यहाँ पर क्या आया है? +5 यानी कि पॉजिटिव।
जैसे ही आपके साइन चेंज हो जाते हैं आप वहीं रुक जाते हैं। ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हुआ, आप रुक जाइए। अगर पॉजिटिव होता और फिर नेगेटिव आ जाता तो आप वहाँ रुक जाते। मतलब आपको जब तक अपोजिट साइन नहीं मिलते आपको तब तक वैल्यूज़ देते जाना है। तो आपको यहाँ पर 2 पर मिल गई है वैल्यू, पॉजिटिव साइन चेंज हो गया है, सो आप यहीं रुक जाएंगे। सो इसकी लैंग्वेज भी लिख लीजिएगा समझने के लिए। सिंस F1 एंड F2 आर ऑपोजिट साइन, ठीक है, F2 और S2 पर क्या है, अपोजिट साइन है, ठीक है। आप यहाँ पर F0 भी ले सकते हैं क्योंकि F0 भी नेगेटिव है, F0 F2 भी ले सकते हैं, बट पास वाले लेते हैं तो हमने F1 और F2 ले लिया है। सो हम इसके लिए जब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए हमारे पास x1 कितना होगा, कितना 1, जो हमने x1 को वैल्यू दी 1, एंड x2 कितना होगा 2, क्योंकि हमने x2 को वैल्यू यहाँ पर कितनी दी थी, x को 2, सो x2 को हमारी वैल्यू हो गई 2। सो fx1 यानी कि जब हमने फंक्शन में x1 की वैल्यू रखी, यानी कि हमने फंक्शन में जब 1 रखा तो आपका कितना आया, माइनस का 1, एंड जब हम फंक्शन में x2 रखते हैं, इट मीन्स 2 रखते हैं, तो आपको मिला 5। सो आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब हम इसका यूज़ करेंगे बाइसेक्शन मेथड, इसका यूज़ करके, जो कि मैंने लिखा था फॉर्मूले का, हम निकालेंगे x3। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको x3 की नीड होती है। बाकी अभी जो आपने प्रीवियस के 2 मेथड पढ़े थे उसमें x1, x2, fx1 और fx2 की नीड होती है, बस इसमें x3 की भी नीड होती है। देखिए कैसे x3 निकालेंगे, x1 प्लस x2, 1 प्लस 2, बिकॉज x1 इज़ 1 एंड x2 इज़ 2 अपॉन 2। सो यहाँ पर मिलेगा आपको 3/2 यानी कि 1.3। सो आपको जो x3 फाइंड किया है आपने, जो आपको x3 मिला है वो कितना मिला है, 1.5। अब इस x3 की वैल्यू हम फंक्शन में रखते हैं, यानी कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको x3 रखना है, एंड x3 इज़ 1.5, तो यहाँ पर आपको 1.5 रखना है। सो हम रखेंगे 1.5 का होल क्यूब माइनस 1.5, बिकॉज यहाँ पर है माइनस का x एंड माइनस के 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 0.875 पॉजिटिव आया है। देखिए इसको जो कैलकुलेट कर रहा है आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज इस बुक में, न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय कैलकुलेटर, ठीक है। अब आपकी यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं क्लियर कर दूँगी। अब हमने fx3 फाइंड कर लिया है, fx3 आपका कैसा आया, पॉजिटिव। सो यहाँ पर ये देखिएगा हर बार चेंज हो जाता है। ये हमने निकाला फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, ये जो हमने निकाला था यहाँ पर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। अब हम निकालेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। देखिए कैसे निकालेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, मैं शॉर्ट में अप्रॉक्स लिख देती हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपका पॉजिटिव आया है तो आप x1 और fx1 तो सेम ही रहने देंगे। x1 इज़ 1 एंड fx1 इज़ माइनस का 1, बट x2 चेंज हो जाएगा, x2 हो जाएगा आपका अगेन माइनस का 1, x2 हो जाएगा 1.5 एंड fx2 हो जाएगा 0.875। अच्छा देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे आया। देखिए x1 और fx1 तो सेम है, x2 और fx2 हम वो लेते हैं जो आपको नई वैल्यू मिली होती है। मतलब ये जो x3 आपने निकाला है ये अब आपका x2 बन गया 1.5, और ये आया है जो आपका आंसर, ये fx2 बन गया क्योंकि फंक्शन में रखकर। बाइसेक्शन मेथड में सारे क्वेश्चंस में यही करना होता है। x1 और fx1 तो वही रहता है, लेकिन x2 और fx2 चेंज हो जाता है। x2 और fx2 कैसे चेंज हो जाता है, जो हमने x3 और fx3 फाइंड करा था उसमें। सो जो x3 है वो आपका x2 बन गया 1.5 एंड fx3 बन गया fx2 0.875, ठीक है। अब जब ये मिल गया तो हम इस पर वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। कैसे, अगेन x3 निकालेंगे। x3 इस कितना होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। सो x1 इज़ 1, x2 इज़ 1.5 ओवर के 2, ठीक है। अब देखा आपने यहाँ पर चेंज हो गया, x2 इज़ 1.5, ठीक है। अब इसको मैंने कैलकुलेट कराया, कैलकुलेट करने पर आया 2.5/2 इक्वल्स टू 1.25। वीडियो पॉज करती, ऑन करना भूल गई, पढ़ाती गई फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। सो ये आगे का है, फिर इतने आगे का भी सॉल्व कर लिया मैंने, देखा वीडियो तो ऑन ही नहीं हुई, पॉज। अब देखिए यहाँ पर हमने fx3 निकाला है तो फंक्शन में हमने 1.25 रखा है, ठीक है।
जहाँ जहाँ x था हम यहाँ पर 1.25 रखेंगे और इसको सॉल्व किया है तो आंसर आया ये। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, x1 1.25 है, fx1 इज़ दिस, x2 इज़ 1.5 एंड fx2 इज़ 0.875। अब की बार क्या हुआ है, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में x2 एंड fx2 सेम रहा है, x1 चेंज हुआ है। अब क्यों चेंज हुआ है ये मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, यहाँ पर नहीं बताया, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखिए आपका जो आंसर आया था फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में वो पॉजिटिव आया था, तो इसलिए आपको अपने पास नेगेटिव वैल्यू संभाल कर रखनी है, पॉजिटिव वाली चेंज कर देनी है, क्योंकि आपको एक नेगेटिव लेनी होती है और एक पॉजिटिव लेनी होती है। ठीक है, जो रियल रूट्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड रूट्स होते हैं किसी भी फंक्शन के, वो ऐसे ही वैल्यूज़ के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही वैल्यूज़ के बीच में लाए करते हैं जो एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। ठीक है, सो इसलिए हमने यहाँ पर x1 को सेम रखा था, x2 चेंज किया था। अब नीचे देखिए x2 आप आंसर क्या आया है, आंसर नेगेटिव आया है, तो आपको अब की बार पॉजिटिव वाली संभाल कर ऐसी रखनी है, नेगेटिव वाली चेंज कर देनी है, क्योंकि नेगेटिव आया, आप ये वाली तो आपको लेनी है हर बार, तो ये वाली लेनी है, तो नेगेटिव वाली आपको चेंज कर देनी है, पॉजिटिव वाली रहने दी है। तो पॉजिटिव वाली रहने दी है और नेगेटिव वाली मैंने चेंज कर दी है। सो ये हमने थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए करा। फिर अगेन हम वही x3 निकालते हैं, तो x3 निकालेंगे x1 प्लस x2 ओवर 2। सो 1.5, x1 इज़ 1.5 एंड x2 इज़ 1.25। मैंने आगे पीछे लिख दिया, डाउट मत करना, अपॉन 2। सो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सो 2.750 ओवर 2 एंड कैलकुलेट करने पर x3 आया है 1.375। ओके, सो x3 आ गया है फंक्शन में, इसको हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को, 1.375 का होल क्यूब, यहाँ पर देखिए होल क्यूब माइनस 1.375 एंड माइनस के 1। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.225। सो इस तरह से क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी और अप्रॉक्सीमेशन निकलेंगी और पता नहीं कहाँ तक जाएंगी। सो आप होमवर्क में है ये कि आप इतना तो मैंने अब समझा दिया है, अब तो आ ही जाएगा। इसके आए कि आप अप्रॉक्सीमेशन 4, 5, 6 खुद फाइंड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। राधे राधे फ्रेंड्स।